आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले उन्होंने सहाबा को इन बातों को पहले से ही बता दिया था। उनको जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में एक बहुत ही रोकदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुए। उनके कपड़े एक्सट्रीमली वाइट, बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा था, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना में आए हैं। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा उन्हें गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आया, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुम लोगों ने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा न मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, रोजा, ज़कात और हज अदा करो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स यानी फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीरों को मानना। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे भी पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां। अब तक डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी नहीं पता था। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखे, जबकि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को ही नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानियां सिखाने चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जवाब दिए, जब तक एक लौंडी अपने मालकन को जन्म न देगी और जब ये नंगे पैर गरीब स्पेडस चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग बनाने में कंपटीशन मुकाबला करेंगे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा, उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में बंदू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहा करते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, अपनी जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश। ये इसलिए बहुत अजीब बात है क्योंकि बंदू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी बेडविन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारे सोसाइटी की सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में सबसे लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ये उस वक्त तक के इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूनियर सीजन्स एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडविन्स पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन फिर भी इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया पर इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। बेडविन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ बढ़ने लगी, तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी दुनिया एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई,
लेकिन इस ट्रेन में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, बेडविन्स, क्योंकि इन्हीं बेडविन्स ने बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था। जिसके बाद उस्मानी सल्तनत इसके कल्चर को चेंज करने लगी और उन्हें खाना बदोश नॉर्मैट्रिक जिंदगी से परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडविन्स उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्न सऊद ने बेडविन्स को यूनाइट करके ओटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश के मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं। और कुछ सालों के बाद इस इलाकों में ऑयल तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडविन्स, जिसकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया की सबसे रिच लोगों में से एक है और इनमें से बहुत सारे मिलियन और बिलियनियर भी सामने आए। तेल डिस्कवर होने के बाद पता चला कि ये तेल हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, बल्कि एक दिन बहुत जल्द ही यह खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन रशीद एक बेडविन्स बट्टू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद कहा था कि इन्हें बेडविन्स कबीले से होने का फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेसमैन की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में बनाई गई। ये अब तक के इंसानों की बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में बनाई गई पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग इसी पिरामिड के पास 3800 साल तक, मतलब फिरऔन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरऔन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सका। मगर 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस का आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रह चुकी थी। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और कुछ ही साल बाद दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर दिया गया, किंगडम टावर या जद्दा टावर। ये दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा। इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन दलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अरब जिनके कबीले के ताल्लुक अगेन एक बेडविन कबीले से है। जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की ऐलान की गई, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रहे हैं कि अगले प्रोजेक्ट की हाइट कितनी होगी, क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का सख्त कंपटीशन सारे अरब ममालिक में स्टार्ट हो चुका है। सारे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे लोग हैं जिसकी कोई ना कोई ताल्लुक है बेडविन कबीले से। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था। एक दिन ये बेडविन्स जो आज नंगे पैर करीब स्पेडस चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को यहाँ सिखाने आए थे और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम अपने आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ।